हेलो एवरीवन और टुडेज टॉपिक इज डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप्स या जिसे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स इन ईआर मॉडल। लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, कितने तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम अपने ईआर मॉडल में यूज़ कर सकते हैं, और हमने उनके बारे में डिटेल में पढ़ा था कि कहाँ पे हमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में कि ईआर मॉडल में हम कौन कौन से रिलेशनशिप्स अपनी यूज़ करते हैं और कहाँ पे हमें कौन सा रिलेशनशिप अपना यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। रिलेशनशिप का मतलब होता है व्हेन टू एंटिटीज आर कनेक्टेड, हाउ टू नो हाउ दे आर कनेक्टेड। मतलब कि दो एंटिटीज कैसे कनेक्टेड है उसके एसोसिएशन को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपना रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। हमारे डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा वन टू वन, देन होता है वन टू मैनी, देन मैनी टू वन, देन मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को हम अपना एंड टू एंड रिलेशनशिप भी कहते हैं। मतलब कि ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा वन टू वन रिलेशनशिप, मतलब कि वे टू एंटिटीज आर कनेक्टेड विद वन एसोसिएशन। मतलब कि ये दो एंटिटीज हैं हमारी जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट इनके बीच में एक ही एसोसिएशन है, एक ही रिलेशनशिप है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपना वन टू वन रिलेशनशिप। मतलब कि ये मेरी एक एंटिटी है, ये भी मेरी एक एंटिटी है, और ये क्या है, रिलेशनशिप है। किस टाइप का रिलेशनशिप है इसके बीच में, वन टू वन का है। वन टू वन के रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, बेसिकली कि एक एंटिटी का एट्रीब्यूट दूसरे एंटिटी के एक एट्रीब्यूट से ही रिलेटेड है। कैसे, एक एम्प्लॉय है वो एक ही डिपार्टमेंट में वर्क करेगा, यानी कि एम्प्लॉय E1 वर्क्स इन डिपार्टमेंट D1। एक एम्प्लॉय एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में तो वर्क नहीं कर सकता, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अपना वन टू वन रिलेशनशिप बोलते हैं। अब जो भी ये मेरी एंटिटीज होती हैं इनको हम अपनी टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये हमारा रिलेशनशिप होता है इसको भी हम अपना टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एम्प्लॉय की टेबल। एम्प्लॉय टेबल में मैंने क्या लिया है, एक अपनी एम्प्लॉय आईडी ली है, एक एम्प्लॉय नेम लिया है और एक एम्प्लॉय एज ली है। इसमें जो मेरी एम्प्लॉय आईडी है ये मेरी क्या है, प्राइमरी की है, और डिपार्टमेंट आईडी यानी कि क्या है, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी, ये डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन, ये क्या है, मेरी प्राइमरी की है। ये हमने दो टेबल्स अपनी बना ली, इसमें और भी वैल्यूज हमारी आगे ऐड हो सकती हैं। आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम टेबल बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप टेबल कैसे बनती है। तो यहाँ पे हमने लिया अपनी वर्क्स टेबल, और यहाँ पे सबसे पहले हमने एट्रीब्यूट्स लिए अपने एम्प्लॉय आईडी का, देन हमने लिया DID यानी कि अपनी डिपार्टमेंट आईडी, फिर जितने भी मेरे डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे। एम्प्लॉय आईडी में मैंने ले लिया E1, E2, E3, E4, यहाँ पे मैंने कर दिया D1, D3, D4 एंड D2। अब इस टेबल के लिए जो वर्क्स हमारी टेबल है इसके लिए एम्प्लॉय आईडी और DID क्या है, हमारे लिए फॉरेन की है। क्यों, क्योंकि इनके एसोसिएशन किससे है, जो ये हमारी प्राइमरी कीज की टेबल है तो इससे है, यानी कि ये मेरी बेस टेबल है और ये मेरी क्या है, डिराइव टेबल। अगर आपको फॉरेन की प्राइमरी की के बारे में नहीं पता तो आप मेरे पहले की वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने डिटेल में बताया है कि हमारे डिफरेंट टाइप्स की कीज क्या होती है और कैसे हम उनको यूज करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे अपनी टेबल तो बना ली। अब हमें चेक करना है कि वन टू वन रिलेशनशिप हमारा किस तरीके से वर्क करता है। ये मेरा क्या हो गया, एम्प्लॉयज का
ये मेरा हो गया रिलेशनशिप यानी कि वर्क्स, और ये हो गया मेरा डिपार्टमेंट। एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में वर्क कर सकता है, तो हमें एसोसिएशन भी उसी अकॉर्डिंग दिखानी है। ठीक है, हमने अपनी एसोसिएशन भी उसी तरीके से दिखाई है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम देखें तो एम्प्लॉय E1 वर्क्स इन डिपार्टमेंट D1। एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में अब वर्क करेगा। आई होप ये चीज अब आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप वर्क करता है। अब बात आती है रिलेशनशिप टेबल में प्राइमरी की क्या होगी। अब बात प्राइमरी की जो भी होगी हमारी, देखो एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, और जो मेरी वर्क टेबल थी उसमें मेरे पास एम्प्लॉय आईडी भी थी और उसमें मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी भी थी। इन दोनों में से मैं किसी को भी अपनी प्राइमरी की बना सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, जो मेरी एम्प्लॉय आईडी थी मैंने उसको क्या बना दिया, अपनी प्राइमरी की बना दी। तो अब जो मेरी वर्क्स टेबल है उसके लिए प्राइमरी की क्या हो गई मेरी E1, और जो मेरी एम्प्लॉय टेबल है उसके लिए भी मेरी प्राइमरी की क्या हो गई E1। तो अब क्वेश्चन हमारा ये आता है कि क्या हम अपनी टेबल्स को मर्ज कर सकते हैं, हम अपनी टेबल्स को क्या रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, 3 टेबल्स हैं अभी, क्या 3 टेबल को हम रिड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ पे रिड्यूस कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जब मेरी वर्क टेबल और मेरी एम्प्लॉय टेबल दोनों के लिए प्राइमरी की E1 है, तो मैं अपनी वर्क टेबल और प्राइमरी और जो मेरी एम्प्लॉय टेबल है मैं उन दोनों को मर्ज कर सकती हूँ, एक ही बना सकती हूँ। तो उससे क्या होगा, मेरी टेबल रिड्यूस हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी 1-to-1 रिलेशनशिप वर्क करती है। आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में अपने और डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।